तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा 19 तारीख से बिहार में हो ही रही है। इतने में चौथे चरण की भर्ती को लेकर के उसकी पोस्टपोन होने की खबरें बीपीएससी के चेयरमैन साहब की ओर से ही आई है। क्या है मामला, मैं पूरा बता देता हूं आप लोगों को। पहले, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जुलाई में हो रहा, जून में हो रहा था, उसका जुलाई में रिजल्ट आना था और जुलाई में नई वैकेंसी निकल करके 24 अगस्त से उसकी परीक्षा चौथे चरण की भर्ती की होनी थी। पर आपका एग्जाम टीआरई 3.0 का पीछे खिसका, और उस एग्जाम का पीछे खिसकने के साथ साथ जो है वो उसका रिजल्ट देर से आएगा। रिजल्ट में जो जितने पद बचेंगे उन पदों को सम्मिलित करके फिर नई वैकेंसी निकलनी है। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये एग्जाम पीछे खिसक गया, इसका रिजल्ट देर से आएगा, देर से आने के कारण से चौथे चरण की जो भर्ती है वो भी उसकी परीक्षा जो अगस्त में थी वो नहीं होने जा रही है विद्यार्थियों। मैं आप लोगों को पूरा मामला बताता हूँ। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही ये अपनी ओर से ये न्यूज दी है कि टीआरई 4 का आयोजन जो है वो अभी अगस्त में 24 अगस्त से जो पहले से प्रस्तावित था, वो नियुक्ति परीक्षा का आयोजन अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। इन्होंने ये कहा कि जो लोग पहले टीआरई 3.0 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, फिर उनका रिजल्ट आएगा, और जो लोग योगदान देने से रिक्त पद बच जाएंगे। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि नई वैकेंसी सरकार तब देती है जो योगदान देने के बाद रिक्त पद जो बच जाते हैं, फिर उनको रिक्त पदों को सम्मिलित करके नई वैकेंसी निकाली जाती है। अब पहले टीआरई 3.0 का रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद फिर जो पद बच जाएंगे उनको चौथे चरण की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा, और सम्मिलित करके तब जाकर के वैकेंसी निकाली जाएगी। और वैकेंसी निकालने के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद एग्जाम होगा। इस सीधा सीधा सा बात है। तो अब आप लोगों को अच्छा, रिजल्ट आने में भी इन्होंने बता दिया है कि हम रिजल्ट कब देंगे। इन्होंने कहा क्योंकि 65% जो आरक्षण है उस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आया था। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब राज्य सरकार उस पर अपना एक गाइडलाइन जारी करेगी। गाइडलाइन जारी करके वो बीपीएससी के पास जाएगी, और बीपीएससी का कहना ये है कि जैसे ही हमें सरकार जो है वो गाइडलाइन जारी कर देगी आरक्षण को लेकर के, उसके 20 से 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। अब क्योंकि परीक्षा आप लोगों की कल से ही परीक्षा होने जा रही है, 19 तारीख से परीक्षा होने जा रही है। अगर सरकार अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको गाइडलाइन जारी कर देती है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मान करके चलिए आप लोग जो है 20 से 25 अगस्त के बीच बीच में टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसकी ज्वाइनिंग डेट होगी 10-15 दिन के अंदर अंदर। वो ज्वाइनिंग से जितने पद शेष रह जाएंगे, इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जो हैं वो कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि टीआरई 3.0 में जो है कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि विभाग ने ऐसा हमें नहीं कहा है। शिक्षा विभाग जो है वो अगर ऐसा कहता कि हमें वेटिंग लिस्ट बनानी है तो हम वेटिंग लिस्ट बनाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पिछली बार भी वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत दबाव में जाकर के वेटिंग लिस्ट अलग से विभाग ने निकाली थी, पर इस बार कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चौथे चरण की भर्ती तुरंत बाद होने वाली है। उस पर अगर वेटिंग लिस्ट निकालते हैं तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। सीधी सीधी सी बात है, अब आपका लगभग 20 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो है अगस्त लास्ट में फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग करने के बाद जो है वो सितंबर में आपको वैकेंसी दिखाई देगी। उस हिसाब से सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम जा सकता है। तो अब अगस्त में आपका एग्जाम नहीं हो रहा। तो आप लोग इसको ना विद्यार्थियों नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव ये लीजिएगा, आपके पास तैयारी करने का अवसर है। एस्टेट हो ही गया है, उसके रिजल्ट की आंसर की जारी कर दी गई है, तो अब आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा ही उसका। तो जिन लोगों ने एस्टेट दिया है वो अपनी तैयारी करते रहे, चौथे चरण की भर्ती के लिए आपके पास बड़ा अवसर ये है। चलिए विद्यार्थी, मेरी ओर से ही जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। आप लोग इसके बारे में अब तक क्या न्यूज़ है और आप लोगों को कैसा इसको लेते हैं, ये सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह से देखते हैं। मेरी दृष्टि में ये न्यूज़ नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। आपको अच्छी तैयारी करने का अवसर मिलेगा। तीसरे चरण की भर्ती के पेपर होंगे, दूसरे चरण की, प्रथम चरण की 3 भर्तियों के जो है वो पेपर 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, तो 3-3 एग्जाम अगर आप लोगों के एक विषय के 3-3 पेपर हैं, तो 9-10 पेपर जब आपके पास हो जाएंगे तैयारी करने के लिए, आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तैयारी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।